बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ लस्सी। लस्सी बनाने का कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है ना, ये कोई ट्रिकी काम है। बस ये सिंपल सी बनती है और बहुत आसानी से बनती है और तकरीबन हर घर में पी जाती है, पसंद की जाती है। लेकिन मैं जो यहाँ पे लस्सी बनाने वाली हूँ, ये वो तरीका है या वो रेसिपी है जो हम रोज़ अपने घर में बनाते हैं और पीते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ अपने ही घर की लस्सी बनाने वाली जो रेसिपी है वो शेयर की जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और ज़रूर आपको ये बिल्कुल डिफरेंट लगेगी और इसका जायका भी चेंज होगा और इसकी जो तासीर होगी वो भी बिल्कुल ठंडी ठंडी होगी। आप तो ऐसे सोच रहे होंगे कि जो लस्सी होती है उसके लिए तो दो चीज़ें चाहिए होती है, एक दही चाहिए होता है, पानी और नमक जो नमकीन लस्सी बनाते हैं, या फिर चीनी चाहिए होती है जो मीठी लस्सी पीते हैं। तो इतने सारे छोटे छोटे बाउल वाला क्यों रखे हैं? ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ें जो हम अपने घर में रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं वैसे ही इसका नज़ारा कराती हूँ, बताती नहीं हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने दही एक बाउल में निकाल के रखा है। इसका जो क्वांटिटी इसकी है वो है आधा किलो। और यहाँ पे है पुदीना। पुदीना जो है वो पुदीने के पत्ते हैं सूखे हुए। मैंने पुदीने को सुखा के रखा हुआ है एक डब्बे में। तो फिर जब भी मैं लस्सी बनाती हूँ उससे एक खाने का चम्मच निकाल लेती हूँ और आधा किलो के हिसाब से मैं एक चम्मच जो है मिंट के जो पत्ते हैं खुश्क वो डालती हूँ। तो ये फ्रेश नहीं है। और ये जो है ये एक खाने का चम्मच जो लीमू का रस है वो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। जो नमक है वो एक चाय का चम्मच है, या हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका जितना आप पसंद करते हैं, क्योंकि लीमू भी जो है वो खट्टा होता है, दही भी खट्टा होता है, तो इतनी नमक की ज़रूरत नहीं होती। और ये एक जग जो है मैंने पानी रखा हुआ है। आधा किलो दही में मैं ये वाला एक जग पानी डालती हूँ तो ये हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। वैसे आप जितने फ़र्द अपने अपने हिसाब से बनाएं, जितने भी फ़र्द है आपके घर में, अगर आप ज़्यादा है आप किलो दही ले लें, 2 जग पानी ले लें। फिर भी एक और बात भी है कि कुछ लोग बहुत पतली लस्सी पीते हैं, कुछ लोग थिक पीते हैं। लस्सी वैसे थोड़ी सी पतली होनी चाहिए तभी इसकी तासीर ठंडी होती है, इतनी थिक लस्सी का मज़ा नहीं आता। तो क्या करते हैं, लस्सी बनाने के भी तरीके हैं, वो भी एक मैं आपसे शेयर करूँ। देखें, कुछ लोग बनाते हैं इसमें जो ग्राइंडर होता है उसमें दही डालते हैं और यूँ करके घुमाया और मिनट के अंदर लस्सी बन गई, इससे अच्छी खासी मक्खन भी बन जाती है। और मेरे पास जो है यहाँ पे एक बीटर है, आप देख रहे हैं ये जो बीटर है इससे भी आप लोग बना सकते हैं। इससे भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो दही को बीट करके आप लस्सी बना सकते हैं। एक तीसरी और चौथी चीज़ जो है, एक ये है जिसे हम यूँ दही में हिलाया और जो है उसमें पानी ऐड किया। ये अक्सर लोग जो है तकरीबन 50% लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं। अगर ये भी आपके घर में नहीं है तो फोक तो हर घर में होता है, फोक से भी दही जो है वो बहुत अच्छी तरह पेंटा जा सकता है। तो दही को आपने पेंटना है और फिर उसमें पानी ऐड करके लस्सी बनानी है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिससे आप लस्सी बना सकते हैं। मैं जो यहाँ पे लस्सी बनाऊंगी मैं इस बिटर की मदद से बनाऊंगी, क्योंकि आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं ग्राइंडर से मैं क्यों नहीं बना रही, लेकिन क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हमने बाउल से दही इस पतीले में डालना है और उसके बाद जो है हमने जो एक जग पानी था वो इसमें हमने ऐड करना है। तो वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो है जो मैंने लेमन का रस निकाल के रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड करना है। और साथ में जो पुदीने के पत्ते थे सूखे वो मैंने इसमें डालने हैं। और जो नमक है यहाँ पे एक खाने का चम्मच या हस्बे जायका वो आप डाल सकते हैं। ये इसके साथ शायद वो हो गया है, चिमट गया है। तो हम इसको थोड़ा सा फोक की मदद से इसको यूँ करेंगे। वैसे बाउल गीला तो नहीं था लेकिन फिर भी इसके साथ चिपक गया है। चलो ये मैंने इसको डाल दिया है। आखिर में हम इसमें डालेंगे जो बर्फ़ के क्यूब्स थे। इसको आप जितनी ठंडी लस्सी पीते हैं उसके हाफ बर्फ़ जो है हाफ वो आपने बीट करते वक्त डालना है। उसके बाद जब आपने लस्सी पीनी होती है उसके बाद आप डालें। जब आप खाना बिल्कुल रेडी करके टेबल पे रखते हैं तो जितना आपने ठंडा पीना है वो आधे जो क्यूब्स होते हैं वो उसमें डाल लें। तो चलो थोड़ा सा हम बर्तन को एक साइड पे रखते हैं, क्योंकि किचन को समेटना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये वाली जो चीज़ है फिर मैं बताऊंगी कि हमने इसका क्या करना है। ठीक है, बर्तन मैंने साइड पे कर दिए हैं। तो ये जो बीटर है इसको पहले से ही मैंने वॉश करके रखा हुआ है। तो हम जो है बटन ऑन करते हैं और इसको हम चलाते हैं लस्सी के अंदर और लस्सी जो है वो 2 मिनट में ही बन जाएगी। अब बीटर चलाऊंगी तो उसकी आवाज़ आएगी तो फिर मैं बोलूँगी नहीं और मैं अपने वीडियो को भी जो है म्यूट नहीं करूँगी ताकि आप लोग इसकी आवाज़ सुनें। चले
ये मैंने तकरीबन इसको आधे सेकंड के लिए आधे मिनट के लिए चला लिया है। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा मक्खन भी इसके ऊपर आ गया है। मैं मज़ीद अगर इसको चलाऊंगी तो मक्खन और भी बनेगा, लेकिन मक्खन ना ही बने तो अच्छा है, फिर ना बच्चे पीते हैं ना मुझे पसंद है, और जो एक लस्सी का जायका होता है वो सारा मक्खन के साथ उतर आता है। ठीक है, तो ये लस्सी जो है हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे जग में, जो कि मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, और इसको बंद कर देंगे। लेकिन अभी मैं इसको गिलासों में निकाल के आपको दिखाऊंगी। देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी थी और कितनी इजी थी। चले मैं आपको गिलास में डाल के दिखाती हूँ। लस्सी को मैंने गिलास में निकाल लिया है और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है और बहुत ही प्यारी लग रही है। थोड़ा सा मैंने फ्रेश पुदीना इसके साथ लगाया है और नींबू भी थोड़ा सा कट करके लगाया है, क्योंकि लीमू जो है वो भी हमने इसमें यूज़ किया है और जो मिंट है वो भी हमने इसमें यूज़ किया है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी लग रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आई होगी लस्सी की, जो कि हम अपने घर में डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। अगर आपको लस्सी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका जायका कैसा था। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।